साथियों नमस्कार। दिल्ली में रहते हैं तो समझ जाइए आपकी टोटियों में से पानी नहीं जहर आ रहा है। आपके बच्चे पानी नहीं जहर पी रहे हैं। कुछ इस तरीके की ही खबर आने लगी है। पहले इंदौर, फिर गांधीनगर और अब राजधानी दिल्ली की बारी है। दिल्ली में भी 33% पानी, पीने का पानी जो जल बोर्ड से आता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ पानी पिलाए अपने नागरिकों को, वो पानी अब बर्बाद हो चुका है। वो पानी अब जहरीला हो चुका है। इस तरीके की खबरें छप रही हैं। दूसरा पहलू यह है कि ऐसी खबरें अब छपने ज्यादा शुरू हो चुकी हैं। ज्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इंदौर का एक मंत्री ऐसे सवालों को, ऐसी खबरों को फोकट के सवाल, फोकट की खबरें बताता है और मौत हो जाने पे, लोगों की मौत हो जाने पे पत्रकारों से कहता है, जी घंटा तुम गए हो। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इंदौर में लोगों की मौत हुई, गांधीनगर में भी लोग बीमार हुए। अब दिल्ली की बारी आने वाली है। ग्रेटर नोएडा में जितने भी पानी के सैंपल लिए वो फेल हो गए। दिल्ली में 33% पानी गंदा बताया जा रहा है। पूरी खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है। आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। यह खबर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमर उजाला के पेज नंबर 7 पर यह खबर छपी है। खबर क्या कहती है यह भी सुन लीजिए। नल खोलिए, खतरा पीजिए। नजफगढ़ में 66% पेयजल सैंपल फेल। नजफगढ़ में असल में दिल्ली के जल बोर्ड ने पेयजल की क्वालिटी चेक करने के लिए करीब 100 सैंपल अलग अलग जगहों से लिए और उनमें से 66 सैंपल ड्रिंकेबिलिटी के मामले में फेल हो चुके हैं। यानी कि जो पानी हमारे एसटीपी से निकलकर, हमारे जल बोर्ड से निकलकर, पाइपलाइन से होते हुए आपके घर पहुंच रहा है, आप उम्मीद में मोटर चलाते हैं, टंकी भर लेते हैं, उसी दौरान पीने का पानी भी भरते हैं, तो आपको पानी नहीं जहर पीने को मिल रहा है। और यह देखिए कि जरूरी बात इसमें क्या है, हाल तो इस तरह की खबरें छपना बंद हो गई थी। टीवी चैनलों पे भी ऐसी खबरें नहीं चल रही थी और तब तक नहीं चलेंगी जब तक लोगों की मौत नहीं हो जाएगी। इंदौर में भी लंबे समय से गंदा पानी लोग पी रहे थे। लोग बता रहे थे कि हमारे घरों में घटिया पानी आ रहा है, सीवर जैसी महक आ रही है, नाली के पानी जैसी बदबू आ रही है पानी में। लेकिन किसी ने खबर नहीं की, किसी ने सवाल नहीं पूछा। लेकिन जब लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोगों से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, उसके बाद एनडीटीवी के एक पत्रकार अनुराग द्वारी कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछते हैं। कैलाश विजयवर्गीय बड़े ही घटिया अंदाज में उस सवाल को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही खबर बन जाती है। और यह चीज जो बैकग्राउंड में हुआ करती थी अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है। लेकिन अमर उजाला जैसा अखबार खबर तो छाप रहा है, लेकिन 7वें पन्ने पे छाप रहा है। इसी खबर को शेयर करते हुए सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार क्या लिखते हैं यह भी देखिएगा। आज के अमर उजाला में खबर छपी है पेज नंबर 7 पर। लोग आपस में पूछ रहे हैं, घर का खाना खाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि बीमारियां कैसे जकड़ रही हैं। अच्छा है कि ऐसी खबरें पेज नंबर 7 पर छपती हैं। बड़ी मार्मिक बात है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भैया हम तो बाहर का खाते नहीं, हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हम तो एकदम अच्छा जीवन जीते हैं, योगा करते हैं। आप चाहे जो करिए, आपको खबरें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप अखबारों के पन्ने नहीं पलटेंगे, पेज नंबर 7, 14, 15 तक नहीं जाएंगे, तब तक आपके मतलब की खबर नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पहले 5 पन्ने तो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बुक होते हैं, पहले 5 पन्ने तो नेता नगरी की वाहवाही में बुक हो जाते हैं। प्राइम टाइम भी नेता नगरी की वाहवाही में बुक रहता है, वहां पर भी इस तरह की खबरें आपको नहीं दिखाई देंगी। दिखाई देगा हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान और जातिवाद से भरी हुई सब खबरें। वहां पर भी आपके लिए जगह नहीं बनेगी, सामान्य नागरिक के लिए जगह नहीं बनती है। सामान्य नागरिक चाहे गंदा पानी पिए या पीते पीते मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए रवीश कुमार लिख रहे हैं कि अच्छा है कि ऐसी खबरें पेज नंबर 7 पर छपती हैं। संकेत उपाध्याय एक और खबर को पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी है, सीवेज इन ड्रिंकिंग वाटर इन ग्रेटर नोएडा, सेवरल सैंपल फेल। तमाम लोग बीमार पड़ गए घटिया पानी, गंदा पानी पीकर। और प्रशासन ने क्या करा? प्रशासन आया, लीक को ठीक करा, उसके बाद ओआरएस के पैकेट बांटकर चल दिया। इस तरीके की स्थिति है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जो कि स्मार्ट सिटी कही जाती है, फ्यूचर सिटी कही जाती है।
जहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लेकिन एशिया का सबसे साफ पानी वहां पर नहीं मिल सकता है। यह स्थिति है। संकेत उपाध्याय इस खबर को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं? ऐसे मुद्दे अखबार और न्यूज चैनलों से विलुप्त हो गए थे, लेकिन एक दिन, एक घंटे और फोकट के सवाल ने यह बदल दिया। अनुराग द्वारी के बारे में लिख रहे हैं कि अगर अनुराग द्वारी इस तरीके का सवाल ना पूछते तो शायद ये खबरें मेन स्ट्रीम में ना आती, शायद इंदौर के लोगों की बात ना होती, शायद गांधीनगर के लोगों की बात ना होती, और शायद दिल्ली के लोगों की भी बात ना होती। ये खबरें तो मेन सिटीज की हैं, ग्रेटर नोएडा जैसी सिटी। सोचिए, दिल्ली के वो इलाके जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आते हैं, जहां पर प्रॉपर पीने के पानी की लाइन भी नहीं है, आज भी पानी टैंकरों से पहुंचाया जाता है, उन इलाकों का क्या होगा? उन इलाकों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि या तो वो मुस्लिम बस्तियां हैं, या दलित बस्तियां हैं, या पिछड़ों की बस्तियां हैं, इसीलिए कोई बात नहीं होगी। वहां पर आज भी कुसुमपुर पहाड़ी जैसा इलाका, जहां पर बड़ी संख्या में दलित आबादी है, वहां पर आज भी पब्लिक टूटियां लगी हैं। मोहल्ले के बीच, एक बड़े मोहल्ले के बीच एक टोटी है पानी पीने के पानी की। वहां पर लाइनें लगती हैं, लोग अपने कैन और कैंपर लेके खड़े होते हैं, एहसान की तरह पानी भरते हैं और अपने घर जाते हैं, और वो पानी भी स्वच्छ नहीं होता, वो पानी भी साफ नहीं मिल पाता है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज उसी खबर को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, जो कहती है कि 30% पानी जहरीला हो चुका है। क्या लिख रहे हैं? अखबार की खबर की माने तो स्थिति बेहद खतरनाक है। दिल्ली में 30% पानी गंदा है। सीवर मिला पानी पीने से लोग टाइफाइड और जॉन्डिस जैसे खतरों का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कृपया ध्यान रखें। इन्होंने सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, ये केवल जनता को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि पता है सरकार तो कुछ करने नहीं वाली, सरकार का कुछ नहीं हो सकता है। ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि साफ पानी आपके लिए तो मुद्दा है ही नहीं। आपके बच्चे चाहे बीमार पड़ जाएं, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप ना तो नेताजी को जिम्मेदार ठहराएंगे, ना एमसीडी को जिम्मेदार ठहराएंगे, और ना ही अपने जल बोर्ड को जिम्मेदार ठहराएंगे। आप केवल कहेंगे हमारी तो नियति ही यही है, हमारी तो किस्मत ही यही है। जिंदगी किस्मत और नियति के भरोसे इन नेताओं के हाथ में दे दी गई है, और आप केवल मशीन पर दबने वाली उंगली के अलावा कुछ नहीं रह गए हैं। आप कीड़े मकोड़ों की मौत मरते रहेंगे जब तक इन नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।